मसीह की मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से मुझे आप लोग के बीच में लेकर आया। आज का वचन का टॉपिक है मेरे प्यारों कि हमारे निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है। हालेलुया। हमारे निर्बलताओं में ही परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है। इसलिए हम प्रार्थना करें इस वचन को सुनने से पहले। महान जीत परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब आपके जीत वचन को हम सुनते हैं पिता, हम सबको आशीर्वाद कर हमारे जीवन से केवल महिमा आपको मिले पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारे निर्बलताओं में कहना मांगता हूँ, आज जितने लोग अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, मेरे प्यारों में आपको कहना मांगता हूँ, आपके लिए खुशखबरी है, आपके निर्बलताओं में ही परमेश्वर का सामर्थ्य होने जा रहा है, सिद्ध होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए अब आप मेरे प्यारों निराश ना हो, अब आप हताश ना हो, अब अपने आप को कमजोर ना करें, क्योंकि मेरे प्यारों आपके जीवन में एक बहुत अद्भुत सामर्थ्य उतरने के लिए जा रहा है, एक अद्भुत अभिषेक उतरने के लिए जा रहा है, एक अद्भुत आनंद उतरने के लिए जा रहा है, हर एक बंद मार्ग खुलने के लिए जा रहा है। मैं कहना मांगता हूं मेरे परमेश्वर के लोग, जब मैं इस वचन को पढ़ा मैं आशीषित हो गया, मैं आनंद से भर गया। मुझे पता चला मेरे प्यारों के हमारे निर्बलताओं में ही कुछ आशीष छिपी हुई है, हमारे निर्बलताओं में कुछ अभिषेक छिपा हुआ है, हमारे निर्बलताओं में मेरे प्यारों कुछ आनंद छिपा हुआ है, हमारे निर्बलताओं में मेरे प्यारों इतने अद्भुत वाकई में चमत्कार छिपा हुआ है, जिसके बारे में आज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जी हां मेरे प्यारों, बाइबल बताती है एक 13 साल का बच्चा मेरे परमेश्वर के लोगों यीशु के घर में जन्म लिया। मेरे प्यारों बाइबल बताती है जब वो 13 साल का हुआ, वचन में लिखा है मेरे प्यारों, उसके जीवन में केवल परमेश्वर था, उसके जीवन में परमेश्वर का भय था, उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा था, और वो जब भी भेड़ बकरियों को चलाता था, मैं जान रहा हूं मेरे प्यारों आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं मेरे प्यारों राजा दाऊद के बारे में बात कर रहा हूं। वही राजा दाऊद जो आज कह रहा है भजन संहिता की पुस्तक उसका 11 अध्याय में और उसकी पहली आयत को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है मेरा भरोसा परमेश्वर पर। जी हां सुनने वालों ध्यान से सुने, एक भजनकार एक दाऊद कह रहा है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे कह सकते हो कि पक्षी के समान उड़ जा। आज मेरे प्यारों में कहना मांगता हूं आपसे सुनने वालों, ये तुम हो सकता है गरीबी बनकर आपको सता रही होगी, ये तुम हो सकता है मेरे प्यारों कर्ज बनकर आपको सता रहा होगा, ये तुम हो सकता है बीमारी बनकर आपको तोड़ रहा होगा, ये तुम हो सकता है मेरे प्यारों निराशा बनकर आपको अंदर ही अंदर सता रहा होगा, ये तुम मेरे प्यारों सचमुच में डर बनकर आपका जिंदगी को तड़पा रहा होगा। आपने पिछले दिनों सुना किस तरह से मेरे प्यारों न्यूज में अखबारों में क्या दिया कि एक बहन को कोरोना पॉजिटिव आ गया और वो बहन इतना डर गई मेरे प्यारों की वो फांसी लगा ली। मैं कहना मांगता हूँ हमें बीमारी से नहीं डरना है, हमें कहना है मेरे प्यारों में आपको कहना मांगता हूँ हमें उस परमात्मा पर प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है। हमारे निर्बलताओं में ही परमेश्वर का सामर्थ्य है मेरे प्यारों, हमारे कमजोरी में ही परमेश्वर का अभिषेक है मेरे प्यारों। इसलिए मैं कहना मांगता हूँ राजा दाऊद इस बात को कहने लगा, तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो कि पक्षी के समान उड़ जा। आज बहुत से लोग मेरे प्यारों डरे हुए हैं, आज बहुत से लोग सदमे में हैं, आज बहुत से लोग तकलीफ में हैं, आज बहुत से लोग पीड़ा में हैं। मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि आपकी निर्बलताओं में, आपके कमजोरियों में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वही राजा दाऊद मेरे प्यारों जो गोलियत को मार के गिरा दिया, उस गोलियत को देखकर मेरे प्यारों राजा साउल डर गया, उस गोलियत को देखकर मेरे प्यारों प्रजा लोग डर गए, उस गोलियत को देखकर मेरे प्यारों दाऊद का भाई लोग डर गया। वो लोग सोच रहा था हम कैसे मुकाबला करेंगे, हम इस व्यक्ति को कैसे मारेंगे, ये तो हमें मार देगा, ये हमें नाश कर देगा, नामोनिशान हमारा मिटा के रख देगा। जानते हैं मेरे प्यारों दुख की बात यह है कि वो लोग का भरोसा परमेश्वर पर नहीं था, लेकिन राजा दाऊद जो मेरे प्यारों समय राजा भी नहीं बना, वो 13 साल का बच्चा खाना पहुंचाने वाला लड़का, हाँ मेरे प्यारों सुनने वालों ध्यान से सुनिएगा, वो टिफिन पहुंचाया करता था अपने भाइयों के लिए। मेरे प्यारों बाप की नजर में राजा दाऊद सोचा, मेरे प्यारों ध्यान से सुनिएगा, भेद की बात मैं रखना चाहता हूँ, बाप की नजर में मेरे प्यारों
राजा दाऊद का कुछ अहमियत नहीं होगा, हो सकता है उसके भाइयों के नजर में राजा दाऊद का अहमियत नहीं होगा, जब वो राजा नहीं बना था तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारो, जब साउल में माफ कीजिए, जब सामुएल अभिषेक करने के लिए आए मेरे प्यारो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो उस वक्त भी सामुएल जी भी इसी चीज को देख रहे थे कि एसाव का बेटा हो सकता है इसको परमेश्वर चुना होगा। सामुएल भी समझ नहीं पाया कि परमेश्वर किसको चुना है। सबसे आखिरी बेटा जो दाऊद मेरे प्यारो इतना छोटा, उसे देखकर सामुएल कहने लगा परमेश्वर से कि प्रभु, जहां हमारा सोच खत्म होता है वहां आंख का सोच शुरू होता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, आपको मालूम नहीं है कि परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ना टूटे, आप बिल्कुल ना बिखरे, आप हिम्मत रखे। आपका भरोसा राजा दाऊद की तरह ये होना चाहिए कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे कह सकते हो? आज इस तुमको मेरे प्यारो अपने जिंदगी से हमें हटाना है। कब हटाएंगे? जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है, पौलुस जी क्या कहते हैं? अगर आप कुरिन्थियों की पुस्तक देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत का पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम अपनी निर्बलताओं में है, हाँ सुनने वाले ध्यान दीजिए, अपने संकटों में है, अपने लिखा है कि क्लेशों में है, अपने दरिद्रता में है, एक परमेश्वर का सामर्थ्य को महसूस कर रहे हैं। हम घमंड इस बात पे करते हैं, सुनने वालों ध्यान दीजिए, आप घमंड किस बात पे कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, आपके पास वरदान है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपके पास धन है, आपके पास ताकत है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास मेरे प्यारो नाम है, शौहरत है, पोजीशन है, उस पर आप घमंड कर रहे हैं। ना 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 ना, अगर आप घमंड करेंगे मेरे प्यारो, आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब वो लूसीफर को मेरे प्यारो स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया, तो सोचिए मेरे प्यारो हमारा क्या होगा। हम किसी चीज पर घमंड ना करें, घमंड इस चीज पर करें कि जब आप निर्बल होते हैं परमेश्वर का सामर्थ हम में सिद्ध होता है। राजा दाऊद मेरे प्यारो गोलियत को मार दिया एक पत्थर से। जी हाँ मेरे प्यारो सुनने वालों, एक पत्थर से, और उसी गोलियत को मेरे प्यारो मारा दाऊद, और उसी का तलवार से उसका गर्दन को काट दिया। जो मेरे प्यारो 40 दिन और 40 दिन रात आकर इजरायलियों को डरा रहा है, धमका रहा है, मेरे प्यारो राजा दाऊद परमेश्वर पर विश्वास किया और उसको मार दिया। आज इस महामारी को मेरे प्यारो आपकी प्रार्थना से, आपकी आंसू से, आपकी समर्पण से आज ये महामारी भी मर जाएगी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आप जो कर्ज में है मेरे प्यारो, आप जो पीड़ाओं में है, आप जो दर्दों में है, आपकी प्रार्थना से, आपकी उपवास से वो सब खत्म हो जाएगा। आप जो घुट घुट के जिंदगी जी रहे मेरे प्यारो, आपकी प्रार्थना से ये समस्या खत्म हो जाएगी। मैं कहना मांगता हूँ, प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे। रोमियो 12:12 में पौलुस कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों निर्बलताओं में ही परमेश्वर का प्यारा सामर्थ्य सिद्ध हो रहा है। देखिए कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्यारो, वहां पे साफ साफ लिखा 2 कुरिन्थियों 12:9 में कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। किस पर? निर्बलताओं पर। किस पर? कमजोरों पर। क्या लिखा हुआ है वचन में? यशायाह की पुस्तक का 53 अध्याय और उसके आप 4वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया मेरे प्यारो, सचमुच में निर्बल को क्या कर दिया। वहां पे साफ साफ लिखा है कि हमारे दुर्बलताओं को क्या किया है, उठा लिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। किस लिए? ताकि हम बलवंत हो जाए। वही उकाबों के समान। जी हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर बल कैसे दे रहा है? उकाबों के समान क्या कर रहा है? बल दे रहा है। दुष्टात्मा हमें निर्बल करना चाह रहा है। देखिए दुष्टात्मा का रूप अगर आप मेरे परमेश्वर के लोगों लूका की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से आप पढ़ेंगे, वहां एक कुबड़ी स्त्री है। क्या जब वो जन्म ली थी क्या वो कुबड़ी थी? नहीं मेरे प्यारो, लेकिन बाइबल बताती है दुष्टात्मा उसके जीवन में गया। हाँ मेरे प्यारो, आज दुर्बल कौन कर रहा है आपको? कमजोर कौन कर रहा है आपको? दुष्टात्मा। ये दुष्टात्मा मेरे प्यारो आपको दुर्बल करना चाह रहा है, लेकिन जब आप उस दुर्बलता में परमेश्वर के निकट आते हैं मेरे प्यारो, एक सामर्थ्य आपके जीवन में उतरता है। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए राजा दाऊद कह रहा है, तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो कि पक्षी के समान हो जाए। कई बार मेरे प्यारो हम निराशा में, तकलीफ में, पीड़ा में आकर यही सोचते हैं
कि हमें मर जाना चाहिए, हमें अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। वो भाई मेरे साथ विश्वासघात किया, वो बहन मेरे साथ विश्वासघात की, ये लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, लेकिन बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, निर्बलताओं में परमेश्वर क्या है, सामर्थ्य सिद्ध है। और जानते हैं मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है तो इसे हम व्यर्थ जाने ना दे। फिलिप्पियों की पुस्तक में लिखा है, साफ साफ लिखा है, मेरे माफ कीजिए, फिलिप्पियों की पुस्तक में साफ साफ लिखा है 1:29 में मेरे प्यारो क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें इसलिए मिला है ताकि हमारा विश्वास जो मसीह पर, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, उस पर बना रहना चाहिए। और दूसरा मेरे प्यारो, दुख उठाने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे आयुब जी दुख उठाया और बाइबल बताती है दुगनी आशीष से मिला। मेरे प्यारो, आप इस बात को जान जाएं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर सिद्ध होने के लिए जा रहा है, इसलिए कमजोर ना हो मेरे प्यारो, परेशान ना हो, अपने आप को परमेश्वर से दूर बिल्कुल ना करें। अब आपका समय आ रहा है, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग प्रभु आपके जीत वचन को सुन रहे प्रभु, उन सबको अभिषेक कर, उन सबको आशीष कर, उनके जीवन से केवल महत्व आपको मिलने पाए। पवित्र आत्मा अभिषेक कर लीजिए प्रभु, इनके निर्बलताओं प्रभु आपका सामर्थ्य से मिलने पाए। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम में।